गाइस, मैथमेटिक्स फ्री चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं 7.5 एक्सरसाइज के 4 to 6 तक के क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आओ आइए देखते हैं फॉर क्वेश्चन। गिवन दैट लिखेंगे, लेट करेंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करिए आपने। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन x माइनस 1 और प्लस के b अपॉन x माइनस 2 और प्लस c अपॉन x माइनस 3। इसे आपने इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली। इसकी जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेकर उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद हम एबीसी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। अब इसे आप एलसीएम लेंगे x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसका जो एलसीएम होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो आप x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो आपका क्या बचेगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो आपकी a की मल्टीप्लाई कहां से हो जाएगी, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 से हो जाएगी और प्लस का साइन लगा देंगे प्लस b। अब आपको क्या करना है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 और प्लस c लिख देंगे। अब आपको इसको डिवाइड करना होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 को x माइनस 3 से, तो आपका क्या बचेगा, प्लस c लिख देंगे, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बचेगा आपका। तो इस पूरे से ही पूरा कैंसिल हो गया आपका, तो आपका बचा है x इक्वल्स टू a x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब आपने एलसीएम लेकर इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब आपको दो को जीरो बनाना है और दो को जीरो बनाने के लिए a की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अब करेंगे पुट, आप इसको दो को, यानी a b c क्या है, हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो दो कांस्टेंटों को अगर आपने जीरो बना लिया तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इससे हमें सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, इक्वल्स टू a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और प्लस b 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2। तो आपका आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 आ जाएगा और प्लस b 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई माइनस 2 और प्लस c मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल्स टू, तो 2 1 से 2, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस 2 आ जाएगा और प्लस के ये 0 हो जाएगा। तो दो कांस्टेंट हमारे 0 बन गए, तो आपकी a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू 1/2, आपकी वैल्यू a की वैल्यू आ गई आपकी a इक्वल्स टू 1/2। अब पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, तो x के प्लेस पर आपने 2 पुट करा, इक्वल्स टू a 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 2 माइनस 2। तो आपका 2 आ गया, तो इसे ये 0 बन जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस b 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1 आ जाएगा और प्लस c और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, तो a भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा। तो आपकी क्या वैल्यू बचेगी, b की वैल्यू बचेगी 2 इक्वल्स टू 0 b माइनस 1, तो b इक्वल्स टू माइनस 2, b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2 और a की वैल्यू आ गई आपकी 1। पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3, तो x के प्लेस पर आपने 3 पुट कर दिया, a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 और प्लस के b 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 और प्लस c 3 माइनस 1 3 माइनस 2। तो आपकी 3 आ गया, 3 इक्वल्स टू 0, 3 में से 3 गया 0 बच गया, तो a 0 क्या हो गया, 0 बच गया आपका और प्लस के 0 a भी 0 हो गया और b भी आपका 0 हो गया। तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b भी 0 बन जाएगा, a भी 0 बन गया और b भी 0 बन गया। तो इस वैल्यू आ गई आपकी c मल्टीप्लाई 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई 2। तो c की वैल्यू आ गई आपकी c इक्वल्स टू 3/2। अब आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। आपको इसे कैसे ब्रेक किया था आपने, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था आपने, a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस के b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन
एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस के बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। इसे आपने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर थर्ड, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए की वैल्यू आपकी थी 1 अपॉन 2 एक्स माइनस वन और प्लस के, और बी की वैल्यू थी आपकी माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस 3, सी की वैल्यू थी आपकी 3 अपॉन 2 एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस वन, और माइनस है तो माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, और 3 अपॉन 2 है इंटीग्रेशन के अंदर है, इसे बाहर निकाल देंगे 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। सिंस आपको इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स प्लस सी। तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग ई बेस एक्स होता है और प्लस सी। जहां पर आपको क्या करना है, जिसका भी इंटीग्रेशन आप फाइंड करेंगे तो वहां पर x की वैल्यू x के प्लेस पर आप वही वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आप x की प्लेस पर वो पुट कर देंगे तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। इस पे पुट करेंगे x माइनस वन तो आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ई बेस x माइनस वन और प्लस सी। इसे पुट करेंगे तो x माइनस टू log ई बेस x माइनस टू प्लस सी हो जाएगा। इसे पुट करेंगे x माइनस थ्री को तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स माइनस थ्री और आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और आपका 1 अपॉन एक्स माइनस का जो इंटीग्रेशन आपको समझाया मैंने लॉग ई बेस एक्स माइनस वन होगा, और माइनस के 2 लॉग ई बेस 1 अपॉन एक्स माइनस टू का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 लॉग ई बेस एक्स माइनस टू होगा, और प्लस 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग ई बेस एक्स माइनस थ्री और प्लस सी लिख देंगे। आखिर में आप लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब यही अभी 5 क्वेश्चन गिवन दैट लिखेंगे, लेट करेंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x आ गया और आप इसका फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन इसके अंदर क्या कॉमन आगा आपका x आगा x प्लस 2 और प्लस के जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं होता उसके अंदर 1 कॉमन होता, 1 आ गया x प्लस 2 इंटू डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x और ये हमारे क्या आगा कॉमन आगा तो x प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसे इस इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट मान ली। अब आपको इसको ब्रेक करना है, यानी आपका क्या करना है, ऊपर कितनी पावर है 1 पावर है और नीचे कितनी पावर है 2 पावर है, तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस के b अपॉन एक्स प्लस 2 होगा। इसे इक्वेशन नंबर आपने सेकंड मान ली। अब 2x आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हम एलसीएम लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा a इंटू एक्स प्लस 2। तो a की मल्टीप्लाई आपने x प्लस 2 से कर दी और प्लस इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से तो x प्लस 2 से तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा x प्लस 1। तो b की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से कर दी, इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 2x इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2। आप कहेंगे कि x -2 आपने क्यों पुट किया है, क्योंकि हमें एक को 0 बनाना होता है और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि हमें इसमें a b की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें एक को 0 बनाना पड़ेगा। जब हम एक को 0 बना लेंगे तो उससे हमें दूसरे की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई -2 x के प्लेस पर आपने -2 पुट कर दिया इक्वल्स टू a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया 0 बन गया, a 0 बन गया, b 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और -2 1 से 2 कितने होते हैं -4 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 0 और प्लस के b -1 -4 इक्वल्स टू इसे पूरे को 0 बन गया और 0 माइनस b और b इक्वल्स टू आपका क्या हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1। आपको b को 0 बनाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू a -1 प्लस 2 b -1 प्लस 1 -2 1 2 इक्वल्स टू
2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे a 1 से a आ जाएगा और प्लस के b 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, तो -2 इक्वल्स टू a -2। तो a की वैल्यू आ गई आपकी -2 और b की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू dx। i इक्वल्स टू, तो आपकी वैल्यू आई थी जब आपने इसे ब्रेक किया था तो इस पूरे की वैल्यू आई थी आपकी a अपॉन x प्लस 1 और प्लस के b अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। इसे आपने इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो आप a b की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2, a की वैल्यू आई थी आपकी -2 अपॉन x प्लस 1 और b की वैल्यू आई थी 4 अपॉन x प्लस 2। i इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन के अंदर है तो बाहर निकल जाएगा -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx और +4 इंटीग्रेशन के अंदर है बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx इक्वल्स टू log e बेस x प्लस c। तो i इक्वल्स टू -2 और log e बेस, हमें तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो x के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1 पुट कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के log e बेस x प्लस 1 और प्लस के log e बेस। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो x के प्लेस पर आप पुट कर देंगे x प्लस 2, तो फॉर log e बेस x प्लस 2 और प्लस c लिख देंगे। i इक्वल्स टू, इसे पूरे को तो आप यहाँ लिख देंगे और इसे यहाँ पर लिख देंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो i इक्वल्स टू फॉर log e बेस x प्लस 2 -2 log e बेस x प्लस 1 प्लस c। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यही अभी लेट करेंगे 6 लिखेंगे। 6 क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट लिखेंगे, लेट करेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x इंटू dx। i इक्वल्स टू, माइनस वाले को पहले लिख दिया आपने और प्लस वाले को बाद में लिख दिया, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और x 1 से x और माइनस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे x माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस dx। इसमें हमने माइनस वाले को पहले लिख दिया और प्लस वाले को बाद में लिख दिया। अब इसके अंदर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर हमारे ऊपर फंक्शन की भी पावर डिग्री 2 हो यानी इक्वल हो, दोनों फंक्शन की ऊपर नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की हमारी डिग्री इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर नीचे जो ऊपर पावर होती है उस पावर को हम कम करते हैं और नीचे की पावर हम ज़्यादा करते हैं और उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। जब ऐसी कंडीशन होती है, ऊपर फंक्शन की भी डिग्री 2 होती है और नीचे की भी 2 होती है, यानी कहने का मतलब ये है ऊपर फंक्शन की भी और नीचे फंक्शन की भी डिग्री हमारी इक्वल होती है, तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, यानी ऊपर वाले को हमने नीचे वाले से डिवाइड किया, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के x स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे ही आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 2x स्क्वायर को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस x स्क्वायर आया और इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे करी तो माइनस x स्क्वायर आ गया और इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो x/2 आ गया। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 1 माइनस x/2। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 जो ऊपर होता है तो उसको तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और प्लस लिख के, और जो नीचे रिमाइंडर में होता है उसे ऊपर पहुँचा देते हैं और जो नीचे होता है जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसे हम नीचे लिखते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इसकी पावर ऊपर क्या हो गई, हमारी कम पावर हो गई और नीचे हमारी ज़्यादा पावर हो गई, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। जैसे ही ऐसी कंडीशन होती, ऊपर डिग्री भी ऊपर की और नीचे की डिग्री हमारी इक्वल होती है, तो सबसे पहले हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर की पावर हमें कम करनी पड़ेगी और नीचे की पावर हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx और प्लस के इंटीग्रेशन 1 माइनस x/2 और माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx। इसे आपने i1 लेट किया, इसे आपने i2 लेट किया और इस पूरी इक्वेशन को आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। तो आप सबसे पहले i1 को सॉल्व करेंगे, तो i1 इक्वल्स टू i1 और i2 की वैल्यू जो आएगी वो उसके अंदर पुट कर देंगे। तो i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx, i1 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन dx, i1 इक्वल्स टू 1/2। 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है
x होता है तो 1/2 इंटू एक्स और प्लस सी लिख दिया आपने। तो I1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई टू, इसमें आपने x कॉमन लिया तो 1 माइनस 2x हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा। I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई टू एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो आपने I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि ये दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं। तो इनका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1 माइनस एक्स बाई टू अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स टू a बाई एक्स और प्लस b बाई 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस एक्स बाई टू इसके अंदर x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स टू, इसके अंदर हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, x इंटू 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x को डिवाइड करेंगे x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 1 माइनस 2x। तो a की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x से कर दी और प्लस b लिख दिया और इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2x से, 1 माइनस 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा x। तो a प्लस b x हो गया। तो इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू a 1 माइनस 2x और प्लस के b। अब 1 माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू आपको a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a 1 माइनस 2x और प्लस के bx। तो आपको a को 0 बनाना पड़ेगा, उससे हमें दूसरा कांस्टेंट मिल जाएगा। तो पुट इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू 1/2। तो x के प्लेस पर आपको 1/2 पुट करना है। तो 1 माइनस x के प्लेस पर आप 1/2 पुट करेंगे तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 से कितने होते हैं 4। 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू a 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस के b मल्टीप्लाई 1/2। तो 4 इसके अंदर एलसीएम ले लिया तो 4 1 जा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 और प्लस के b अपॉन 2। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 आ जाएगा इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 0। तो a 0 बन गया और b अपॉन 2। तो 3/4 b अपॉन 2 b अपॉन 4 इक्वल्स टू b अपॉन 2। 2 2 से कितने होते हैं 4। तो अब b की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब पुट करेंगे, पुट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू a 1 माइनस 0 और प्लस के b मल्टीप्लाई 0 1 माइनस 0.2। तो b को 0 बनाने के लिए हमने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 0। तो b 0 बन गया आपका। तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 a 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। a की वैल्यू आ गई आपकी 1 और b की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई टू एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, तो आपने इसको क्या पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, कैसे ब्रेक किया था, a अपॉन एक्स और प्लस के b अपॉन 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। I2 इक्वल्स टू इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। a के प्लेस पर 1 पुट कर दिया क्योंकि आपका a की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी और b की वैल्यू आई थी आपकी 3/2। तो b के प्लेस पर 3/2 पुट कर दिया। तो I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स और प्लस के 3/2 1 माइनस 2x। I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 3/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब सिंस लिखेंगे, एक फॉर्मूला आता है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स प्लस सी। I2 इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग ई बेस होता है, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। लॉग ई बेस हो गया और प्लस के 3/2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे लॉग ई बेस 1 माइनस 2x। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आ गया आपका 1 माइनस 2x और प्लस सी। I2 इक्वल्स टू लॉग ई बेस 3/2 लॉग ई बेस 1 माइनस 2x और मल्टीप्लाई। अब आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन के अंदर x की मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है वो डिवाइड में पहुंच जाता है। तो x की मल्टीप्लाई में क्या है -2 है, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा 1 अपॉन -2 और प्लस सी लिख देंगे। I2 इक्वल्स टू लॉग ई बेस और माइनस प्लस माइनस और 3/2 से कितने होते हैं 4 लॉग ई बेस 1 माइनस 2x और प्लस सी। अब क्या करेंगे, I2 की वैल्यू भी फाइंड हो गई और I1 की वैल्यू भी फाइंड आ गई। आप इस I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स और प्लस के इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इसके अंदर I इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। तो इसे आपने I1 लेट किया था, इसे आपने
I2 लेट किया था, तो I1 की वैल्यू आ गई थी आपकी 1/2x और प्लस के इस पूरे की वैल्यू आ गई थी आपकी I2 की log e बेस x और -3/4 log e बेस 1 - 2x और प्लस c। आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यही अभी समाकलन है। थैंक यू सो मच।